मैं सबसे पहले आप सबको इस संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर माने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के स्थापना की यहाँ के नागरिकों को बहुत बधाई देता हूँ। मैं लोगों को सुन रहा था और मेरे मन में कुछ ऐसा चल रहा था जैसे कभी कभी एक शिल्पकार चाक को रोककर, चाक माने आप समझ रहे हैं, रोककर चुपचाप खड़ा होकर मिट्टी से उभर रही आकृति को देख रहा हो। उस तरह देखने का ढंग ही दूसरा होता है। आज दोपहर में बदलता जम्मू कश्मीर की प्रदर्शनी, कश्मीर हाट में नारी शक्ति का गौरव, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और अखिल भारतीय स्कूली गेम का शुभारंभ तथा लाभार्थियों से रूबरू होकर उनकी दास्तां सुनना, हर एक कहानी और बदलाव की आकृतियों का स्वरूप ये मानस पटल पर पूरी तरह से अंकित हुआ है। तब मैं कहना चाहूँगा कि खामोशी दस्त पे जिस वक्त की छा जाती है, खामोशी दस्त पे जिस वक्त की छा जाती है, उम्र भर जो ना सुनी हो वो सदा आती है। भीनी भीनी से मचलती है फ़ज़ा में खुशबू, ठंडी ठंडी लबे हासिल से हवा आती है। बर्क़ आहिस्ता से कुछ कान में कह जाती है, झाड़ियों को जो हिलाते हैं हवा के झोंके, दिले शबनम के धड़कने की सदा आती है। मुझसे करते हैं घने बाग के साये बातें, ऐसी बातें कि मेरी जान पे बन जाती है। गुनगुनाते हुए मैदान के सन्नाटे में आप ही आप तबीयत मेरी भर जाती है। अगर पूरी संवेदनशीलता के साथ देखा जाए तो मैं आज कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर आकार में बदलाव नजर आएगा और बदलाव महसूस भी किया जा सकता है। मैंने इसे पिछले 3 वर्षों से ज़्यादा समय से खुद महसूस किया है। प्रमाण कभी तर्कों से नहीं दिया जाता है, प्रमाण देखा जाता है, अनुभव किया जा सकता है। जैसा कि अभी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर यहाँ के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता खुद अनुभव कर रहे होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान में जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश का प्रथम पुरस्कार अभी पाने वाला है। इस देश के लिए तथा जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए मुझे लगता है इससे बढ़कर कोई और उपलब्धि नहीं हो सकती है। देशभक्ति की जय जयकार अब यहाँ के लोगों का संस्कार बन चुका है, वो हमारे लहू में अब दौड़ने लगा है। राष्ट्र के मुकुटमणि की भव्यता, इसकी दिव्यता को 1,30,00,000 कर्मयोगियों ने पिछले 4 वर्षों में अपने पराक्रम एवं पुरुषार्थ से एक नई पहचान दी है। सामाजिक सद्भाव की सदियों की पुरानी परंपरा को पुनर्स्थापित किया है। आत्मीयता और संस्कृति के मूल्यों को नई अभिव्यक्ति दी है और विकास की धारा को जमीन पर उतारने का भी काम किया है। बदलाव के 4 सालों में जनसाधारण और विशेष रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक हमारे सहयोगी, पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल और आर्मी के वीरों ने जिस धैर्य के साथ विकास, अमन और भाईचारे की विरासत को नई ऊंचाई दी है, जिस समावेशी समाज की रचना की है, ज्ञान विज्ञान तकनीक के द्वारा जिस वैभव के शिखर को छूने का प्रयास किया है, मैं कह सकता हूं कि वो हम सब के लिए निश्चित रूप से संतोषजनक है। जम्मू कश्मीर के एक नागरिक ने आदर्श अवाम व्यवस्था, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सिपाही ने राष्ट्र सुरक्षा के लिए खुद को समर्पित किया है। जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण में इन आधार स्तंभों की गाथाएं भारतवर्ष का अजेय सामर्थ्य बन गई हैं। गुलाम अहमद महजूर साहब ने कल्पना की थी कि एक दिन इस मुकुटमणि का शिखर
पूरे देश में उजाला बिखेरेगा और वो सपना साकार होने लगा है। और मैं मजदूर साहब की चंद पंक्तियाँ आपकी नज़र पेश करूँगा। मिटे तमस होगा प्रकाश, सूरज ने ज्योति बिखेरी है, रोशन हुई शिखर श्रृंखला, पहाड़ियों पर्वत श्रृंगों पर फैली ज्योति घनेरी है, रोशन हुई शिखर श्रृंखला, बागों के वारिल रिंजीलों को कर देंगे मटिया में, चिंता छोड़ो बुलबुल, पंख खोल हवा से कर लो भेंट, अब के बाद जगत में तेरी रीत चलेगी, रस्म चलेगी, रोशन हुई शिखर श्रृंखला। महजूर साहब के शब्दों की कल्पना के अनुसार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के शिखर श्रृंखला की रोशनी जम्मू कश्मीर देखने लगा है। इस यूनियन टेरिटरी के पिछले 4 वर्ष मैं कह सकता हूं कि किस्मत पलटने वाले रहे। सामाजिक समता, बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अवसर की प्रतिबद्धता के साथ साथ समावेशी तथा प्रगतिशील जम्मू कश्मीर के संकल्प को साकार करने की कोशिश की गई है। तरक्की की परिभाषा कुछ चंद घरों तक उजाला और उनकी समृद्धि का कभी उत्सव हुआ करती थी, वो परिभाषा अब बदल गई है। अब तरक्की की परिभाषा का अर्थ है कि जम्मू कश्मीर के बुजुर्ग को, जम्मू कश्मीर की विडोज़ को और जम्मू कश्मीर के दिव्यांगों को, हर व्यक्ति को पेंशन मिले, ये प्रशासन अब सुनिश्चित करता है और इसमें आनंद का अनुभव करता है। उन चंद घरों को जो व्यवस्था आलोकित कर रही थी, अब व्यवस्था ऐसी बदली है कि हर एक नागरिक को व्यवस्था उपलब्ध हो, इसकी कोशिश की जा रही है। मैं मानता हूं कि सब कुछ हमने प्राप्त किया, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं ये भी जानता हूं कि कोई भी पूर्णांक नहीं होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। हर व्यक्ति लोगों की सलाह से काम करे, सबके पास कुछ कुछ ऐसा विशेष ज्ञान होता है, विशेष सलाह होती है जिससे आप पूर्णांक हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं। ये कोशिश की जा रही है। हम सिस्टम की कमियां भी जानते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसमें सुधार किया जाए। लोग जो बात बताते हैं वो इसलिए उसको हम नहीं लेते कि वो आलोचना कर रहे हैं, हम जानते हैं कि वो अपनी तकलीफ बताते हैं और उस आधार पर नीतियों में बदल कैसे हो, इसकी कोशिश भी की जाती है। लक्ष्य तरक्की का रहे, संकल्प विकास का हो और जम्मू कश्मीर के आम नागरिक और उनकी महती आकांक्षा का ध्यान रखा जाए, इसकी कोशिश सदैव की गई है। प्रशासन आम आदमी केंद्रित व्यवस्था लागू कर सके, इसकी कोशिश हो रही है। उनकी आंतरिक शक्ति को पुनर्जीवित किया जाए और सामान्य नागरिक के मन में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और गौरव की भावना पैदा हो, इसकी हर कोशिश की जाएगी। पहले हमारी प्राकृतिक विरासत झेलम और डल लेक आपकी आंखों के सामने थे, उसमें सभी लोग वाकिफ़ हैं। आज डल लेक में बदल आई है कि नहीं, मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के लोग बताएंगे। झेलम का कायाकल्प हुआ है या नहीं, श्रीनगर और कश्मीर के लोग इसको बेहतर समझ सकते हैं। ऐसा नज़ारा श्रीनगर के इतिहास में क्या पिछले 20-25 सालों में दिखा था। आम आदमी की उन्नति से लेकर प्राकृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, कारोबार, सभी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। आधुनिक सुविधाएं जुटाता हुआ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन और आम नागरिकों के बीच विश्वास कैसे मजबूत हो, ये केवल कहने की बात नहीं है, इसकी कोशिश की जा रही है। मैं मानता हूं कि पूरी तरह सफलता नहीं मिली होगी, लेकिन हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है और ये विश्वास का कारण नहीं आया है। स्वयं विभिन्न सेक्टर से जुड़े लाभार्थियों ने पिछले 4 वर्ष में अपने जीवन में हुए बदलाव का जिक्र किया है। ऐसी लाखों कहानियां जम्मू कश्मीर में सुनने और देखने को आज मिल सकती हैं। सभी योजनाओं की सीमलेस डिलीवरी, प्रोजेक्ट समय सीमा के भीतर पूरे हों, बिना लीकेज के हर लाभार्थी के अकाउंट में पैसे पहुँचें, उनके सामर्थ्य को ताकत मिले, इसकी कोशिश की गई है। इन योजनाओं और लाभों का कोई रंग नहीं होता है। पिछले 4 वर्षों में प्रशासन की कोशिश रही है कि बिना किसी भेदभाव के हर एक नागरिक को बराबर का हकदार बनाया जाए। सभी प्रकार के भेदभाव
समाप्त किए जाएं। हर एक नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भविष्य में भी पूरी जिम्मेदारी से प्रशासनिक दायित्वों का पालन किया जाएगा, इसका मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को भरोसा दें। जम्मू कश्मीर के आवाम की भलाई और धरती के ईश्वर को अन्य विकसित राज्यों के समकक्ष लाने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग जिस तरह मिला है, मैं भारत सरकार के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। समाज परिवर्तन, सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में विकास के मानदंड बदलते रहे, लेकिन अस्थायी तौर पर हमने मान लिया था कि यहाँ बदल हो नहीं सकती है। आज मैं कह सकता हूँ कि चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, टनल का निर्माण हो रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, कश्मीर कन्याकुमारी से मार्च महीने में जुड़ने जा रहा है रेलवे के माध्यम से, नए पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स का निर्माण हो रहा है, नए इंडस्ट्रियल इस्टेट विकसित किए जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं और हर दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप जम्मू कश्मीर में जन्म ले रहा है। घने सायों से निकलकर उजाले के सौंदर्य में जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से खिल रहा है। सार्वजनिक जीवन में अपने 4 दशकों के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि आम आदमी की सबसे बड़ी व्याकुलता सुविधाओं का अभाव होती है। ये सच है कि जहाँ 4 साल पहले 9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे, आज हम 92,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरे कर रहे हैं। योजनाएं श्रीनगर या जम्मू में नहीं बनाई जा रही, बल्कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करके उनके सहयोग से जनता की ज़रूरत के मुताबिक ज़मीन पर योजना बनाने की कोशिश की गई है और उन प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया गया है। हर एक सामान्य परिवार प्रशासन की आस्था का केंद्र है और इसके लिए उनके हित में पिछले 4 वर्षों में अनेक ऐसे निर्णय किए गए हैं जो मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से सराहनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश जनधन, आधार और मोबाइल जैम ट्रिनिटी की त्रिशक्ति और डिजिटल इंडिया मिशन द्वारा एक नए युग की शुरुआत 14 के बाद हुआ, लेकिन जब मैं आया तो देखा जम्मू कश्मीर इस मामले में भी पीछे रह गया था। मुझे 28 अक्टूबर 2020 की तारीख नहीं भूलती। उस समय के चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम जी ने मुझे कहा कि आज दरबार श्रीनगर से जम्मू जा रहा है। वो अंतिम फ्राइडे था, शुक्रवार था, सेक्रेटेरिएट चलना है। तो मैं गया तो 217 ट्रकों में फाइल लद के श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रही थी और जब मई महीने में हम लोग आए तो एक भी ट्रक फाइल लेकर के श्रीनगर नहीं आई। ई ऑफिस पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में फंक्शनल हो गया और आज मैं कह सकता हूँ दरबार मूव की वो व्यवस्था समाप्त हो गई और डिजिटल गवर्नेंस के तमाम इंटरवेंशंस तथा टूल्स ने काफ़ी हद तक सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने में और आम आदमी की मदद करने में बहुत ही मदद की है। और मैं कह सकता हूँ कि आज इस मामले में मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर ऑनलाइन सर्विसेज में जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य और यूटी बन गया है। अप्रूवल रेटिंग भी हमारी 86% से ऊपर है। कुछ लोगों को तकलीफ है कि 80 का फिगर मैं बहुत बोलता हूँ। ठीक है, 3 सालों में 80% की उपलब्धि बढ़ी है। अब हम 100% की ओर बढ़ना चाहते हैं। आप इंतज़ार करिए, वो दिन भी हम दिखाएंगे। आम जनता के विश्वास का ये प्रतीक है। इस वर्ष मई में ऐतिहासिक G20 समिट का सफल आयोजन ये आप सबकी मेहनत का परिणाम है। उस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के एक नागरिक की बढ़ चढ़ कर के भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आवाम के भीतर पुरानी पहचान, पुरानी सीमाओं और बंधनों को तोड़ने की इच्छा प्रकट हुई है। आज जम्मू कश्मीर के साथ देश भी गौरव महसूस कर रहा है कि कश्मीर घाटी में विदेशी पर्यटकों की संख्या में गत वर्ष के मुकाबले 350% की वृद्धि इस साल हुई है। डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। 1,85,00,000 लोग आज की तारीख तक 31 अक्टूबर तक यहाँ आ चुके हैं। यह आंकड़ा निश्चित रूप से 2.25 करोड़ के ऊपर जाएगा। नाइट लाइफ का कल्चर शुरू हो गया है। बाज़ारों में रौनक दिखाई पड़ रही है।
प्रत्येक नागरिक अपनी मर्जी से जी रहा है। हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हो, इसकी कोशिश की जा रही। हड़ताल, स्टोन पेल्टिंग, कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स नस्तनाबूद हो, इसकी हर कोशिश की गई है। 365 दिन दुकानें खुलें, पूरे एकेडमिक सेशन में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चले, भयमुक्त होकर आम आदमी अपनी जीवन रचना स्वयं करे, इसकी कोशिश हुई है। साथियों, मैं समझता हूँ यह तथ्य आज आपके सामने रखना जरूरी है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है। PMDP के प्रोजेक्ट्स भी बड़ी संख्या में पूरे कर लिए गए। जो शेष हैं इस साल, उसमें से लगभग 98% पूरे कर लिए जाएंगे। 4 वर्षों में बिना थके, बिना रुके, समर्पित भाव से, सेवा भाव से आम आदमी के हितों के लिए सुविधाएं निर्मित करने में जम्मू कश्मीर का प्रशासन सन्नद्ध रहा है। आप लोगों को जानकर खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा, आज भी रोड, बिल्डिंग, मैक्डमाइजेशन, ग्रामीण पुलों के निर्माण पर जम्मू कश्मीर प्रशासन हर महीने 619 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। हर महीने। यहाँ का गरीब किसान रिग्रेसिव कानूनों के कारण दबाया गया था। 4 कैनाल से नीचे जिसके पास जमीन है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता। ये कानून था यहाँ का, उस कानून को बदला गया है। मैं मानता हूँ कि जिसके पास सबसे कम जमीन है उसे सबसे ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए, और इसलिए ये सीमा, ये जो कानून था, इसे हमने समाप्त किया और कहा कि अगर किसी के पास 1 कैनाल नहीं, आधा कैनाल जमीन है तो वो भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकता है। लैंड डिजिटाइजेशन के कारण भूस्वामी एम्पावर हुए हैं। 3 भाषाओं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लैंड पासबुक उपलब्ध कराकर भूस्वामियों को मजबूत बनाने की कोशिश हुई है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आज कहना जरूरी समझता हूँ कि अगर महाभारत के काल में भी लैंड डिजिटाइज हुई रहती तो महाभारत नहीं हुआ होता। केवल 5 ही गांव मांगा था पांडवों ने। 5 गांव तो भगवान कृष्ण निश्चित रूप से तैयार कर दिए होते। यहाँ जो पटवारी व्यवस्था थी, वो व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि कलेक्टर साहब लोग भी विवश होते थे। उस व्यवस्था को आज मैं कह सकता हूँ कि ठीक से बदलने में हमें सफलता मिली है। सालों से पैरासाइट की तरह जम्मू कश्मीर की समृद्धि को निकलने वाले रसूखदारों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है और आगे और तेज होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। विकास के महायज्ञ में, इस अनुष्ठान में हमेशा इस बात पर हमने बल दिया है कि सरकारी संसाधनों पर पहला हक गरीब आदमी का है, वंचित आदमी का है। ऐसे गरीब परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उन्हें 5 मरला ज़मीन आवंटित करने का फैसला भी इसी नीति के तहत हुआ था और ये फैसला जारी रहेगा। ऐसे गरीब जिनके पास ज़मीन नहीं, उन्हें प्रशासन ज़मीन देगा। किसी को दर्द हो रहा है तो हम उस दर्द को और बढ़ाना चाहते हैं। पिछले 3 वर्षों में प्रशासन के अनवरत प्रयासों से हरे भरे खेतों में संपन्नता की फसल उगने लगी है। चाहे वो दलहन क्रांति हो, दलहन माने येलो क्रांति, मिल्क क्रांति हो, नहीं सॉरी पीली क्रांति हो, बागवानी के सेक्टर में आज नई ऊर्जा से आवाम की 70% आबादी, यानी हमारे जम्मू कश्मीर के मेहनतकश किसान परिवारों में अपने भविष्य और खुशहाली को लेकर फिर से एक नई उम्मीद जगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई रफ्तार पैदा हो। खेती सिर्फ जीविका नहीं बल्कि समृद्धि का साधन बने, इसके लिए मेरे पहले वाइस चांसलर साहब ने बताया, इसलिए मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए पूरी तरह से बनाया गया है और हमारी प्रतिबद्धता है उसे पूरी तरह ज़मीन पर लागू किया जाए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे दोनों यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, प्राध्यापक और एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी पूरी मेहनत और पूरी तन्मयता के साथ उसे ज़मीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार एक घटना मैं बताता हूँ। मेरे ऑफिस में एक डिप्टी सेक्रेटरी हैं, एक ऑफिसर है। ऑफिसर्स की ट्रेनिंग चल रही थी, तो उन्होंने हमसे तो बात उनकी कम होती है, हमारे अपने किसी कलीग से कहा कि पता नहीं एग्रीकल्चर वाले पागल हो गए, मेरी बीवी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती है, उससे भेंट ही नहीं हो रही, पता नहीं कौन ट्रेनिंग करे। जब जाता हूँ तो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर का ज्ञान देने लगती है। तो इस स्तर पर ट्रेनिंग हुई। पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को कैसे कम किया जाए, इसके लिए भी सीए स्टोरेज की व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही 12 नए सीए स्टोर्स का उद्घाटन हुआ।
60,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी हमने बढ़ाई है। अगर मैं तुलना करूं तो 72 वर्ष में 2 लाख मीट्रिक टन और पिछले 6 महीने में 60,000 और आने वाले 1 साल में 1 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी हम और बढ़ाने वाले हैं। आज कुल मिलाकर 56 CA स्टोर कश्मीर घाटी में ऑपरेशनल है। 259 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। इस दिशा में फूड प्रोसेसिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए विधिवत अभियान चलाया जा रहा है। 270 इंटरप्रेन्योर्स को अपनी यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई। लाइव स्टॉक सेक्टर तथा मिलेट कल्टीवेशन को खास तवज्जो दी जा रही है। 12 लाख से ज़्यादा किसानों को आसान क्रेडिट एक्सेस के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। PM किसान सम्मान निधि के तहत 2512 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता सीधे किसान भाइयों के खाते तक पहुंचाई जा चुकी है। पिछले 30 महीने में 86,624 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव जम्मू कश्मीर प्रशासन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए हैं। PMEGP में अभी हमारे डिविजनल कमिश्नर जब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि देश की आबादी की 1% आबादी जम्मू कश्मीर में रहती है। देश में यूनिट स्थापित करने में भी और इंडिविजुअल रोजगार देने में भी जम्मू कश्मीर 1 नंबर पर है और देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी दूसरे नंबर पर है। यूटी फाउंडेशन डे के अवसर पर मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इन आंकड़ों को सिर्फ नंबर्स के रूप में मत देखिए। ये आंकड़े व्यवस्था में बदलाव की निशानी है। ये शांति और समृद्धि के साथ साथ आम आदमी की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को उनके जीवन में आए ईज ऑफ लिविंग का भी प्रतीक है। इस बदलाव की वजह से व्यक्ति की सोच भी बदली है और लोगों के आइकॉन भी बदल गए हैं। लोगों के आइकॉन भी बदलने में फिर दोहरा रहा हूँ। अभी हाल ही में चीन में समाप्त हुए एशियन पैरा गेम्स में किश्तवाड़ की हमारी बेटी आर्चर शीतल देवी ने 3 पदक जीतकर उस बदलाव को मुखरित किया है और हमारे युवाओं के नए हौसलों को पूरी दुनिया में दिखाने का काम किया है। गोवा में चल रहे नेशनल गेम्स में भी जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि धीरे धीरे जम्मू कश्मीर देश के नए स्पोर्ट्स पावर हाउस के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ चुका है। खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं, इसके लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मैं कहना चाहता हूँ कि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से ज़्यादा स्पोर्ट्स का बजट जम्मू कश्मीर का है। देश के सबसे विकसित राज्य महाराष्ट्र, वहाँ एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिलाकर बजट होता है। अगर उनसे भी हम तुलना करेंगे तो पर कैपिटा माने एक व्यक्ति पर जो बजट दिया जाता है, महाराष्ट्र से 1.25 गुना बजट हम स्पोर्ट्स और एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। गांव और शहरों के खेल मैदानों में नई ऊर्जा, नई क्रांति का जन्म हुआ है। वैसी ही ऊर्जा सालों बाद वंचित वर्गों में और आदिवासी भाइयों में भी देखने को मिल रही है। इस बदलाव का लाभ कमज़ोर वर्ग के लोगों को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मजबूती के लिए दृढ़ता से कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे आदिवासी भाइयों की भावी पीढ़ी के बेहतर एजुकेशन के लिए अनेक नए हॉस्टल बनाए गए हैं। अनेक नए हॉस्टलों का निर्माण चल रहा है। स्मार्ट स्कूल डेवलप किए जा रहे हैं और माइग्रेशन के दौरान आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके स्वास्थ्य का बेहतर इंतज़ाम हो, इसका भी मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। मिशन यूथ एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे जम्मू कश्मीर सरकार ने खुद बनाया है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शोध कर रही है कि मिशन यूथ ये कौन सा जादूगर है, क्या काम कर रहा है। उसकी जितनी भी स्कीमें हैं, 1 दर्जन स्कीमें हैं। मैं हौसला, तेजस्विनी, अनेक कार्यक्रम हैं जिन्होंने अनेक लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव किया है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने जिस स्तर पर 84,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से लगभग 6,80,000 से ज़्यादा बहनें, बच्चियां हमारी जुड़ी हैं और हमारी सेक्रेटरी मेरे सामने हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने इनसे कहा कि अब इस लक्ष्य को आप बढ़ाइए और 1 लाख करें। उन्होंने कहा कि इस साल ही पूरा कर देंगे, 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे। युवा शक्ति के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है, जिससे शहरों तथा गाँव में स्वावलंबन की अकुलहट पैदा हुई है। बड़ी सामान्य सी बात है कि अगर पक्षी के बच्चे को अपने माँ बाप को उड़ते देखने का मौका न मिले तो वो कभी नहीं समझ पाता है कि मेरे पास पंख भी हैं और मैं उड़ सकता हूँ। आज जम्मू कश्मीर के चारों तरफ तरक्की की उड़ान देखकर
नई पीढ़ी के नौजवान समझने लगे हैं कि आकाश, यह नए शिखर उसके लिए बने हैं। कई पीढ़ियों से जिन पुराने पंखों का उपयोग नहीं हुआ था, वह भी आज आकाश की चुनौती को स्वीकार करने के लिए अपने पर फड़फड़ा रहे हैं। कई दशकों से जिस आवाम ने डर डर के एक एक दिन गुजारा था, उनके अंदर से डर का भाव खत्म होने लगा है। आगे बढ़ने की नई हिम्मत आई है, साहस बढ़ा है और आकांक्षाओं में फिर से नई जान आई है। एक छोटी सी कहानी है। एक बुजुर्ग घर में रोज खिड़की के कांच से उगते सूरज और चांद तारों को देखता था। उसे लगता था कि संसार धुंधला हो गया है। एक दिन पड़ोस का एक व्यक्ति उससे मिलने आया। उसने खिड़की के पास बैठे बुजुर्ग के चेहरे पर उदासी देखी और फिर खिड़की को भी देखा। उसने खिड़की पर जो धूल लगी थी, उस खिड़की के कांच को अच्छे से साफ कर दिया। अगले दिन सूरज अपने रंग में पूरी तरह दिखाई पड़ रहा था। चांद तारे चमकते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ भी कुछ उदासी की वजह कुछ लोगों को बहकाकर उनकी आंखों पर धूल की परत जमाने के कारण पैदा हुई थी। यहाँ के लोग ऐसे नहीं थे। अब वह धूल साफ हो चुकी है। वह धूल जमने नहीं दी जाएगी। अब सूरज, चांद, तारे और यह सृष्टि बिल्कुल यहाँ के लोगों को ताज़ा दिखाई पड़ेगी। इस व्यवस्था को कायम रखा जाएगा। काफिला आज यह किस मोड़ पर आ पहुँचा है। अब कदम और भी बेताब नजर आते हैं। कल करें यही तुबियाने गुलेतर पैदा। आज जो आग के सैलाब नजर आते हैं, कल यही ख्वाब हकीकत में बदल जाएंगे। आज जो ख्वाब फख्त ख्वाब नजर आते हैं। पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में जो सिर्फ ख्वाब था, अब उसे हकीकत में बदलने की कोशिश हो रही है। अवाम के एक बड़े हिस्से पर हावी सामाजिक अन्याय, सामाजिक असमानता की दीवारें तोड़ने की कोशिश हो रही है। हजारों लाखों सामाजिक परिवर्तन की नई नींवों का निर्माण किया जा रहा है। रूल ऑफ लॉ और संविधान जम्मू कश्मीर का पथ प्रदर्शन कर रहा है और यही 2 पथ प्रदर्शन आगे भी करेगा। आतंकवाद के नासूर को समाप्त करने में पिछले 4 वर्षों में भरपूर कोशिश हुई है। मैं जानता हूँ अंतिम सांसें अभी बची हुई हैं। आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अपनी नई पीढ़ी को अब इन अत्याचारों का शिकार नहीं बनने देना चाहिए। हर गली, हर मोहल्ले से आतंकवादियों के खिलाफ आपकी आवाज़ निकलनी चाहिए। ख्वाबों पर लगातार दशकों तक हुए आतंकवादी अत्याचारों ने, मुझे लगता है कि आपके धैर्य का बांध जरूर तोड़ा होगा। अगर एकता की भावना से आवाम का एक एक हाथ जुड़कर प्रहार करेगा तो ये कायर मानवता के दुश्मन भाग खड़े होंगे और हमारे बहादुर सेना और CAPF और पुलिस के जवान निश्चित रूप से उन्हें उचित जगह पहुंचाने में जल्द ही सफलता प्राप्त करेंगे। आपके हाथ कमज़ोर नहीं हैं। इन हाथों को आपस में जोड़कर एक ऐसी बलशाली भुजा का निर्माण करिए जिससे ऐसे तत्वों को आवाम के बाहर फेंका जा सके। जम्मू कश्मीर की पवित्र धरा पर बचे खुचे जो इस इकोसिस्टम के कायर लोग हैं, अब वक्त आ गया है कि इस पवित्र धरती को पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त कर दिया जाए। साथियों, मैं जानता हूँ पिछले 4 वर्षों की मेहनत हमारे साथियों ने जो की है, ख़ास तौर से हमारे प्रशासन के सहयोगियों ने, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ की आवाम ने, मैं समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। लेकिन मैं जानता हूँ मंजिल अभी बहुत दूर है। अपेक्षाएं जितनी पूरी होती हैं उतनी ही नई आशाओं का जन्म भी होता है, नए सपने जन्म लेते हैं। अगर हर नागरिक शांति, सौहार्द के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा तो आज मैं यकीन दिला सकता हूं कि लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे हर हाल में हम प्राप्त कर सकेंगे। आपके साथ प्रशासन पूरी तरह खड़ा रहेगा, इसका भी हम आपको भरोसा देना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक तमन्ना है कि दशकों बाद यह जो नई जागृति आई, नए सपनों की जो हसरत पैदा हुई, उसकी आग आपके दिल में सदैव बनी रहनी चाहिए। और तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जुगनू उड़ते हैं कि सिले हुए सोलों की लपक, तारे जिस तरह घनी झाड़ियों में गोद भरे, फैलती जाती है सायों की मुकद्दस महके, करवटें लेती है हरियाली की सोधी लपटें, ओस खाए हुए रुखसार सबा की रंगत, महका महका हुआ सोने का धुआं छाया है, किस्मते सर के हरसी जाग रही है शायद,
मेरे महबूब यह जमी जाग रही है शायद, मेरे महबूब यह जमी जाग रही है शायद। यह स्थिति जम्मू कश्मीर की बनी है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए इस नए जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, सुख, शांति और समृद्धि की रोशनी हम सब मिल करके जलाएं। डॉक्टर नज़ीर गनई साहब ने एजुकेशन के बारे में बताया। मैं आज कहना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी जो 2 चीज़ें, डिज़ाइन योर डिग्री और नॉलेज ऑन व्हील्स, ये कार्यक्रम शुरू किया है, केवल यूजीसी ने सराहना नहीं की है। कुछ दिन पहले यूजीसी के चेयरमैन मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे कहा कि इस कार्यक्रम को हम हर विश्वविद्यालय में देश के लागू करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर गनई की बात का मैं समर्थन करता हूँ। और एक बात मैं जानता हूँ, ये हमारी प्राचीन विरासत है। दुनिया, हमारे पास सोने की खदानें नहीं थी मित्रों, सोने की चिड़िया हम इसलिए नहीं बने थे कि भारत के पास ढेर सारी माइंस थी गोल्ड की, नहीं। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, वहाँ शोध का काम, रिसर्च का काम सबसे बेहतर होता था। जो प्रोडक्ट हमारे देश में बनता था, दुनिया के विकसित देश भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और वो स्थिति मैं समझता हूँ कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके कारण ये सौभाग्य देश का है कि लंबे समय इंतजार के बाद हमें NEP मिली है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे वाइस चांसलरों ने, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसे आगे बढ़ाया है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और मुझे यकीन है पूरी तरीके से मैं आश्वस्त हूँ कि निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालय यहाँ की युवा पीढ़ी के भविष्य को बनाने में देश के सभी विश्वविद्यालयों से बेहतर योगदान देंगे। यही बात निवेदन करते हुए आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय जम्मू कश्मीर।